मैं संगीता और फिर से वापस आ गई एक और एपिसोड लेके। और देखिए, मेरा नाम संगीता है और मैं एक ब्रेक थ्रू कोच हूँ। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो वेलकम ये एपिसोड के लिए। और ना, मैं कुछ भी मेरे दिन में हुआ रहता है उसी के बारे में ही बात कर सकते हैं, उसी के बारे में ही बात करती हूँ ज़्यादातर। तो आज एक आइडिया सूझ गया। आज मैंने एक ऑलरेडी स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया ही है, और कल मैं बात कर रही थी अपने मेंटर के साथ कि भाई हम क्या सिखाएंगे, क्या स्टेजेस होंगे हमारे जो मिड कैरियर प्रोफेशनल्स होंगे ना, वो मेरे साथ अगर आएंगे काम करने के लिए तो उनके स्टेजेस क्या होंगे। मैं अपने स्टेजेस बताऊं क्या? मैं हर एक स्टेज में ग्रो करूंगी थोड़ा सा उनके साथ। तो जो 4 लोग आएंगे, चारों लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बोलेंगे, राइट? फिर भी मैंने एक ग्रोथॉन बनाया हुआ है, और उस ग्रोथॉन में हम वही डिस्कस करते हैं जो आपके लिए रिलेवेंट होता है। आप यानी मिड करियर प्रोफेशनल्स जो अभी स्टैग्नेंट महसूस कर रहे हैं, राइट? तो कौन स्टैग्नेंट महसूस नहीं करता? 2 दिन जब आप अपबीट होते हैं ना, बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत खुश रहे होते हैं, तीसरे दिन थोड़ा सा स्टैग्नेशन अपने माइंड में आ जाता है। क्या करने के लिए? कि सब सही चल रहा है ना, ये हम हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक टेंडेंसी है। जब तक हम खुद से खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तब तक ये टेंडेंसी रहती है। माइंड की टेंडेंसी है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो शायद आपका दिल टूटेगा और इससे पता नहीं क्या परेशानी होगी। तो माइंड पहले से ही बहुत ही सजग रहता है कि आपको वैसी कोई परेशानी होने ना दे, इसलिए वो आपकी खुशी को थोड़ा लगाम देता है कि कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप कहीं उल्टा सीधा ना कर लो और वो उससे आपके सर्वाइवल को क्वेश्चन मार्क हो जाए। काम है माइंड का, सदियों से, हजारों वर्षों से सर्वाइवल का इशू था इंसान के लिए। तो वो अभी बहुत कम हो तो गया है, लेकिन अभी तक उसकी टेंडेंसी नहीं गया और वो अपने काम करता है। वरना हम जलती हुई आग में छलांग लगा देते, वो नहीं लगाते, क्योंकि वो सर्वाइवल ब्रेन हमारा एक्टिव है, उसका काम है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो ग्रोथन होता है ना, वो 90 डेज वाला होता है। आप आज किसी भी कोर्स में आ जाइए मेरे साथ काउंसलिंग में। पहला जो क्लास होता है वो हमारा फ्री होता है। जब हम डिस्कवर करते हैं एक दूसरे की कंफर्टेबिलिटी, तो उसमें तो पैसे नहीं लग सकते ना। तो आप देखेंगे कि मैं वो बंदी हूँ जिसके साथ आप काम कर पाएंगे 90 डेज एटलीस्ट, क्योंकि एक हैबिट के बारे में मैं बताती हूँ। देखिए, अभी तक आप अगर स्टक हुए हैं तो कोई तो हैबिट था, कोई तो हैबिट है, और आपकी वो समस्या सुलझने से वो हैबिट नहीं चली जाएगी, वो रहेगी। तो उसको 90 डेज हम देते हैं। आपके जैसे तलते हैं ना, कोई भी वेजिटेबल्स को जब तलते हैं तो कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी साइड से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से तलते हैं, तभी जाके वो परफेक्ट बनता है। उसी तरह से हमारे जो हैबिट्स हैं उनको इस तरह से देखो, उस तरह से देखो, उस तरह से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, उसकी नज़र से देखो, उसकी नज़र से देखो, तो वो फिर अपने कंट्रोल में आ जाता है।
तो एक हैबिट को जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो फिर आप अपने आप के कंट्रोल में आ जाते हो और स्टक नहीं रहते। ये हर किसी के लाइफ में आते रहता है। कहते हैं ना, एनवायरनमेंट आपके विल पावर से भी स्ट्रॉन्गर है। तो खुद से स्ट्रगल करें, इससे अच्छा आप अपनी कम्युनिटी, आपके आसपास के लोगों को ऐसे बनाएं जो आपके साथ रहें हमेशा, राइट? और आप का अच्छा बुरा देखते रहें हमेशा। ये क्या हो गया? उससे आपको हमेशा सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, राइट? तो मैं क्या बोल रही थी? तो जब हम डिसाइड कर लेते हैं इकट्ठा काम करने का, तो हम 90 डेज का हैबिट जो करते हैं, वीकली वंस एक क्लास होता है जिसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ और आप अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं और इसी तरह से हम उसको परफेक्ट करते हैं। उसमें कुछ भी है, कुछ एक इंसान के लिए वो नहीं होता, डिफरेंट इंसान के लिए वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो हम जब वो करते हैं वीकली वंस, तो 90 डेज में वो कितने क्लासेस हो गए? हर हफ्ते 12 क्लासेस हो गए, राइट? तो 12 क्लासेस जब आप कर लोगे तो आपका हैबिट बन जाएगा। 90 डेज में बहुत सारे हमारे और भी वर्क प्रोग्राम हैं, वो हम करते रहते हैं। बेसिकली आप ओवर थिंकिंग से दूर हटके अगर एक्शन में, और वो भी अपने पैशन में, अगर दिल लगाएं, जी लगाएं और उसको डिस्कवर करें, तो स्टैग्नेशन ख़त्म हो जाती है। भले ही सर्कमस्टेंसेस आपकी फेवर में हो ना हो, आपने किसी चीज़ को बदला हो नहीं बदला हो, नहीं फर्क पड़ता। तो यही करती हूँ। और इसमें क्या होता है, आप थोड़े से इंट्यूटिव हो जाते हो। आपको ख्याल आता है कि आपने क्या चीज़, आपका गट फीलिंग हुई और आपने इग्नोर किया, क्या आप उसको यूज़ कर सकते हैं पावरफुल होने के लिए, एंटिसिपेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। ये होता है। दूसरा होता है कि कोई भी काम होता है वो 80% स्ट्रेटेजी होता है, तो प्लानिंग करनी पड़ती है ना। तो ये आप करोगे, राइट? और इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट वाली बात आती है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे आप? अगर दिन में 24 आवर्स है तो उसको कैसे यूटिलाइज करोगे सारा कुछ काम करने के लिए? तो रोज़ सारा कुछ नहीं करना, तो टाइम मैनेजमेंट है हो जाता है। फिर कैरियर मास्टरमाइंड होता है, कौन आपको हेल्प कर सकता है और किस तरह। तो सिमिलर लोग होने चाहिए ना, जो जिनका एक्सपर्टीज़ कैरियर को नेविगेट करने का है, तो उनके साथ बात करने का है। और फिर पैटर्न डिकोडर एक है कि लाइफ में अगर सेम पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे? उस पैटर्न को अगर डिकोड कर पाओ तो होगा क्या? और उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होता है। ये हुआ, जैसे एक्सीडेंट आपके कई बारी हो गए, कभी भी आप कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और उस अपॉइंटमेंट में पहुंच नहीं पाते, ये सारे पैटर्न्स हैं। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं? हो सकता है कि आपका कुछ लॉस हो जाए, बॉस ने बुलाया आप जा नहीं पाए, ऐसे अगर हो जाए तो ये पैटर्न को डिकोड करना होता है। हमेशा ही आप बॉस के साथ झगड़ा कर रहे हो, ये भी एक पैटर्न है, आप सीखे नहीं कुछ। कहीं ना कहीं तो आपको एक पेशेंस वाला
चैप्टर पढ़ना है। तो ये हो गया। देन रिदम बिल्डर, मतलब पर्सनल ब्रांड, मतलब रोज या फिर 4 दिन में एक बार आपको लिंक्डइन में अगर पोस्ट करना है, सोशल मीडिया में पोस्ट करना है जहाँ पे आपका ऑडियंस बड़ा है, वो आप कर सकते हो। और उसके लिए भी आपको एक कंटेंट प्लान चाहिए, आपको लिखने की हैबिट चाहिए, और क्या लिखें, फिर किस पे लिखें जिससे आप परेशान ना हो, मतलब आप फैटिग नहीं महसूस करो। ये एक होता है। और लिखना और प्रेजेंट करना लीडर्स का सबसे बड़ी क्वालिटी होता है। ब्रेक थ्रू टेकर, आपको पता है हमारा रोज ब्रेक थ्रू होता है, छोटे से बात से ब्रेक थ्रू होता है, कुछ आहा मोमेंट होता है, ब्रेक थ्रू ही तो है, बट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो वो रिकॉग्निशन की कैपेसिटी से क्या होता है कि आप हमेशा ही, सामने वाला अगर थोड़ा सा सीरियस है तो उसको आप लाइट मूड में ला सकते हो। देखिए आपकी एनर्जी कैसे एनहांस होती है। आप बड़े सीरियसली सोचते रहोगे तो आपकी एनर्जी एनहांस नहीं होने वाली। आप अगर उसको एक्साइटमेंट के साथ डील करोगे ना, जो भी चैलेंज है आपके सामने, तो आपकी एनर्जी एनहांस होती है। तो वो एक हो गया। उसके बाद वैल्यू मैसेंजर हो गया, जब आप अपने स्ट्रेंथ को, देखिए हर बंदा स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ आता है, और हमेशा हमको सिखाया जाता है कि वीकनेस पे काम करो ना, पूरी लाइफ चली जाएगी वीकनेस की, क्योंकि आप पैकेज हो ना। वीकनेस पे काम करोगे तो टाइम चला जाएगा। तो अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। भगवान ने आपको वो स्ट्रेंथ क्यों दिया है, उस वीकनेस के साथ वो स्ट्रेंथ क्यों दिया है, कोई तो रीज़न होगा। तो आप वीकनेस के पीछे क्यों चलोगे, स्ट्रेंथ पे काम करना है। तो वो एक फेज हुआ। हम बारी बारी सारे लोग हमको सिखाते हैं कि वीकनेस पे काम करो, वीकनेस पे काम करो, स्ट्रेंथ पे काम करना है। देन मोमेंटम कैसे बिल्ड करोगी, तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करना है, आपको समझना है कि आप क्या कर रहे हो, राइट। वो रोज डे एंड में काम करना होता है, अपने केपीआई के अनुसार काम करना होता है। और फिर लीगेसी बिल्डिंग, आपका पर्पस के साथ आपका काम करना और उसी के साथ आपका लाइफ जाना, ब्रेकिंग थ्रू नॉट फॉर देमसेल्व्स बट फॉर अदर्स। सबके लिए अगर आप एक रेफरेंस पॉइंट बन जाओ कि कैसे आपने किया। सभी को चाहिए होता है ना, ये डेस्परेशन, ये स्टैग्नेशन, ये फ्रस्ट्रेशन सबके लाइफ में आता है। तो बाकी सारे आपके लाइफ से देख के सीखें, यही लीगेसी है। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो ये कैसे करोगे, तो ये सारे जो 10-12 पॉइंट है, 10-12 स्टेजेस है, ये सारे स्टेजेस को हम कवर करेंगे वो 90 डेज में, राइट। और ये ग्रुप कोचिंग होगा। और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो आइए काम करते हैं साथ में। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मेरे फेसबुक लाइव का तो कोई नोटिफिकेशन मैं नहीं देती। जब हम किसी जूम कॉल पे जाते हैं जो सबके लिए नहीं होता, एक लिमिटेड एनवायरनमेंट पे होता है, उसका लिंक मैं आपको दे सकती हूँ। चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जब भी आप देखें इस फेसबुक को, आप ज़रूर इसके नीचे कुछ कमेंट करें।